नमस्कार दोस्तों, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का यूपी का री एग्जाम का प्रैक्टिस पेपर चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग कल किए थे, एनालॉजी का क्वेश्चन लगाए थे टॉपिक वाइज, आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समय न लगाते हुए। देखिए, क्वेश्चन ये आपके सामने दिया हुआ है, गिनती, सूची, वजन के समान इन चारों में कौन सा? तुलना है कि अनुक्रम है कि संख्या है कि माप है? माप होना चाहिए, है ना। जैसे गिनती की जा रही है, एक सूची बताई जा रही है, वजन, उसी तरह से क्या हो जाएगा? माप। तो पहले सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, डी के मौर्य जी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल, जिस प्रकार चक्रवात का संबंध प्रतिचक्रवात से, जिस प्रकार चक्रवात का संबंध प्रतिचक्रवात से। देखिए, अब चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या हो गए? एक दूसरे के विलोम हो गए, है ना। तो अब बाढ़ का संबंध, भाई तबाही, बर्बादी, नदी और सूखा। बाढ़ में क्या है कि जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और सूखा क्या है? जल की मात्रा ही नहीं रहेगी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन भी आपके वही रखे गए हैं, क्योंकि हम लोगों का यूपी री एग्जाम का पेपर है, तो मैंने छांट करके क्वेश्चन वही रखे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि हाँ भाई, हमने एनालॉजी लगाया है, तो वही क्वेश्चन लगवाए हैं, वही क्वेश्चन लगाए हैं जो हमारे पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। बनाने को बेटा मैं और कठिन भी बना सकता हूं, जैसा कल मैंने आपको दिया था, 2 क्वेश्चन आपको दिया था, है ना। तो उन 2 क्वेश्चनों को आप लोगों ने लगाया भी होगा। ये बेटा, मृतक आश्रित का मतलब जैसे कोई गार्जियन एक्सपायर हो गया है और वो यूपी में था, यूपी के किसी एग्जाम में, तो उनके लिए अलग कोटे से एग्जाम हुआ, तो वो उन बच्चों का ये। ठीक है, ठीक है, समझे कि नहीं बात को? अगला सवाल देखिए, फूल और कली। देखिए, इस पैटर्न का सवाल बहुत पुराना सवाल है, पहले भी पूछा जाता था, आज भी पूछा जाता। अब फूल और कली, तो कली से फूल बनता है, उसी तरह से अब यहां फूल फल दे दिया है, तो फल किससे बनता है? बीज से नहीं, धोखा खा गए ना। फूल से फल बनता है भाई, ये कली से फूल, ध्यान देना, कली से फूल बना, तो यहां पर फूल से फल, तो यहां पर आपका जवाब होगा सी ऑप्शन, फूल होगा, बीज नहीं होगा बेटा, है ना। बीज से क्या होगा? पौधा होगा। ठीक है ना, समझे कि नहीं बात को? अच्छा, कल वाला जो सवाल मैंने आपको दिया था, डिस्कस भी कर लेते हैं। एक सवाल पहले कर लेते हैं। 216:63 था, तो 384। कोई बताएगा? पीछे से नहीं थे आप थे बेटा? हाँ, तो बताएंगे। हाँ सर, इतना टाइम था। हाँ? यहां आ जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात। लगाई बिटिया, बताओ। फिर 2 से, चलो अब सुनो तुम, 216 में 3 से भाग दो, क्या हो जाएगा? 72, माइनस 216 के अंकों को जोड़ो। 216 के अंकों का जोड़ 2 + 1 + 6, तो 72 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा? 63। यही रूल आपको यहां अप्लाई करना है। 384 में 3 से भाग दो, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 128। अब 384 के अंकों का जोड़ 3 + 8 + 4, तो 8 4 12 और 3 15, तो 128 में से बेटा 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 112 आएगा। 112 है कि 113? कौन सी गणित है? 128 में से 15 घटाओगे तो 113 आएगा। 112 बताने वालों, अगर आर्यभट्ट आज जीवित होते तो फिर मर जाते, है ना। कौन सी गणित है? 128 में से 15, सर 112, फुल कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस की भी कोई कमी नहीं सर, 112 होगा। हाँ? ध्यान दीजिए, अब ऐसी गलती आप नहीं कर सकते हो, ये गलती नहीं है, गुनाह है, जो हो सकता है आपको एग्जाम में बाहर कर दे। बेटा अगर 112 लगाओगी तो कहां सर्वाइव करोगी, एक नंबर पीछे चले जाओगे, एक नहीं बल्कि 5/4 नंबर, और कहानी तो 0.1, 0.2, 0.3 में बनती। तो ध्यान रखना, देखो जो काम हम कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ही, है ना, हम बेवकूफी नहीं करेंगे। ये सरल सवाल है ना, अगर हम इतना पहुंच गए और 112 लगा आए तो जीवन भर हमको अफसोस रहेगा, वंस अपॉन ए टाइम एक बार फॉर्म निकला था और मैंने ये कर दिया। आप अपने जो छोटे भाई बहन उनको बार बार बताओगे, वो सुनेंगे नहीं, बार बार इसके पास और कोई कहानी नहीं है, उसके पास और कोई कहानी ही नहीं है। तो ध्यान दो, ऐसा काम हमें करना ही नहीं है, यही सब तो है, आपको बिल्डअप करना है। आप गलतियां नहीं कर सकते, जो आपको आता है वो आपको आता है, वो आप गलत नहीं कर सकते, जो नहीं आता है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ रहा है तब हम गलत करके नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है। चलो बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत पुराना सवाल है, एसएससी सीजीएल का सवाल था, कल मैंने आप लोगों को दिया था एक सवाल कि आप लोग लगाइएगा। बोलो, हो गया, हटा दूं मैं? ठीक है, चलो अभी डिस्कस किया जाएगा। एक सवाल और था बेटा, क्या था? 758 है, 758 ये इष्टू इष्टू अच्छा बताना, तो कोई बताएगा क्या किया? 7 और 5 को जोड़ दिया 12 और 8 - 5 किया तो 3 आया, तो 12 क्या 36, 3 39, 3 का गुणा करके तो सारा 80 आया है। 75 में 8 से भाग दो, 75 में 8 से भाग दो, कितनी, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको समझ लो। 75 में 8 से भाग दो, कितना होगा, कितनी बार जाएगा? 9 बार, 8 9 72, 9 आया भागफल और 3 आया क्या बेटा? शेषफल। और ये बहुत अच्छा पैटर्न है, ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा गया पहले? शेषफल, और फिर क्या लिखा गया? भागफल। ये शेषफल और ये फिर भागफल 39। और इसी प्रश्न को 93 भी दे सकता था, ऐसा नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है कि हर बार आपको 39 ही दे, वो 93 भी दे सकता है। और अगर 93 देता है तो आपका लॉजिक क्या बनेगा? सर पहले भागफल फिर शेषफल। तो ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा, दोनों बातें यहाँ पर बना करके पूछी जा सकती हैं। बड़ा बेहतरीन सवाल है, जब भी बनेगा 99% लोगों को दुखी करके लौटेगा, है ना, 99% बच्चे धराशायी हो जाएंगे इस सवाल में। क्यों? क्योंकि इतना डिफिकल्ट सवाल है, मतलब यहाँ डिफिकल्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोच नहीं जाती है, अपनी अप्रोच नहीं जाती है। तो ध्यान रखना है, ये शेषफल, ये भागफल। अब 51 में 6 से भाग दो बेटा, 6 8 48, तो कितना? 3 शेषफल और 8 भागफल। ऑप्शन में नहीं था तो ऑप्शन में लिख लो, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। तो यहां पर आपका जवाब ये हो जाएगा, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? शेषफल, और ये क्या हो जाएगा? भाग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 सवाल थे, हो सकता है 36 की जगह 38 कर लीजिए। अब ये सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, क्या आप बता सकते हो इसको? महाद्वीप एशिया, तो महासागर प्रशांत, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा प्रशांत। अच्छा बेटा, अगर सेकंड की बात करें तो अगर मान लेते हैं यहां पर सेकंड महाद्वीप दिया होता, तो सेकंड महाद्वीप क्या है? अगर यहां पर मैंने अफ्रीका लिख दिया मान, तो अफ्रीका कौन सा महाद्वीप है? तीसरा महाद्वीप है। तो अब आपका तब जवाब क्या हो जाता?
अटलांटिक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पहला पहला देकर के ही पूछे, वो दूसरा दूसरा भी देकर पूछ सकता है, तीसरा तीसरा देकर के भी पूछ सकता है। तो आपको ये पूरा क्रम याद होना चाहिए, महासागर का भी और महाद्वीपों का। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ये एमीटर, एमीटर से क्या करते हैं? धारा। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप का पता लगाते हैं। देखिए बेटा एक बात समझिएगा, अब सिस्मोग्राफ आपको एक उदाहरण मात्र दिया गया है, ऐसा नहीं कि हर बार आपसे डीके मौर्य जी सिस्मोग्राफी पूछेगा, है ना। मान लेते हैं आपसे पूछ लिया रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पूछ लिया, तब क्या करोगे? भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। हीमोसाइटोमीटर, बोलो नाम सुना है? हीमोसाइटोमीटर क्या करता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा, ब्लड में हीमोग्लोबिन का मात्रा। तो ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर क्या करता है? ब्लड शुगर का पता लगाया जाता है, ब्लड में शुगर का क्या लेवल है, ये ग्लूकोमीटर होता है ना। कभी आपने देखा हो, कभी कोई गार्जियन का आपने शुगर चेक किया हो, है ना, खाली पेट, और ये तो क्या होता है, उसमें एक निडल से डाला जाता है और उसको स्टिप रहती है पतली सी, और उस मशीन से जब फिट किया जाता है तो बता देता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल क्या है। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोमीटर। और एक बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। ये मैं बता रहा हूं कि हर बार आपसे सिस्मोग्राफ नहीं पूछेगा बेटा, आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब लाइन बार से याद होने चाहिए, है ना। क्या हुआ? लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, ग्लूकोमीटर, है ना, रिक्टर स्केल, ओडोमीटर। ओडोमीटर नाम सुना है? ओडोमीटर, ठीक है, ओपिसोमीटर, इनके सबके नाम सुना है कि नहीं आपने? ये सब आपको याद रखना है, ये सब पूछे जा चुके हैं। ये तो केवल एग्जाम्पल मात्र है कि भैया ये पूछा गया था, तो जरूरी नहीं है कि ये पूछा गया था तो यही हर बार पूछा जाएगा। ये केवल सैंपल है, ये दर्शा रहा है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबको उठाइए और रट डालिए। देखिए मैं बता देता हूं, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, कोई बताएगा? बताओ बेटा। ब्लड प्रेशर, बीपी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीपी की मशीन, है ना, बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? कौन सी मशीन है? बीपी की मशीन। कभी जानने का भी प्रयास नहीं करते कि इसका नाम एक्चुअल में क्या है। इसका नाम ये स्फिग्नोमैनोमीटर, क्योंकि आपको पेपर में बीपी की मशीन नहीं दिया रहेगा, पेपर में आपको दिया रहेगा स्फिग्नोमैनोमीटर। तो स्फिग्नोमैनोमीटर, अच्छा कहीं कहीं पर हिंदी में देता है तो नाड़ी मापी दे देता है, ध्यान दीजिएगा। क्या दे देता है भाई? नाड़ी मापी दे देता है। तो नाड़ी मापी का मतलब स्फिग्नोमैनोमीटर, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं? बीपी का पता लगाते हैं कि बीपी का लेवल, ब्लड प्रेशर आपका क्या है। ठीक है भाई। अच्छा, ओडोमीटर, वर्षा का पता लगाया जाता है, वर्षा, वर्षा का लेवल क्या होता है इसका पता लगाया जाता है। ओपिसोमीटर, जैसे मानचित्र आपने देखा है, मानचित्र देखा है ना, मानचित्र जैसे इंडिया का ही हुआ तो बहुत छोटा सा बना रहता है, तो उसमें रेखाओं की जो माप होती है उसको किसके द्वारा मापते हैं? ओपिसोमीटर का। और ये तीनों सवाल सीजीएल के हैं, तीनों नहीं, जितने भी मैंने सब लिखे हैं सब सीजीएल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इसी में से कोई उठा करके आपके पास आ जाएगा। लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर जैसे आपने सुना होगा, दूध की शुद्धता। बैरोमीटर है, वायुमंडलीय दाब। हाइड्रोमीटर है, आपेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ठीक है ना। इस तरह से फैदोमीटर है, समुद्र की गहराई। तो मेरे जहन में जितना है वो तो मैंने बोल दिया, लेकिन इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है, आपको ये पूरी लिस्ट याद करनी पड़े, समझे कार्तिकेय जी? चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं भाई, ये देखिए मधुमक्खी झुंड, तो सवार, हाँ
सवार के लिए क्या हो जाएगा? घोड़सवार दल। समझ में आया होगा सब? सरल सवाल। एक सवाल मैं आपको और बताता हूं। हाँ, राजा सिंहासन कई बार पूछा गया है, तो घोड़ा नहीं, राजा सिंहासन सवार, ये देखो इसी तरह के लोग पड़े रहते हैं, है ना? ऐसे ही मूर्ख कैटेगरी के रहते हैं, घोड़ा लगा के चले जाते हैं। अरे मेरे भाई कार्तिकेय, इसीलिए मैंने दिया, घोड़ा बिल्कुल नहीं, गधे में सवारी नहीं होती, हाथी में नहीं होती, हाथी में खूब होती है। संगम के किनारे जाओ, आजकल ऊंट पर सवारी हो रही है, 50 रुपया दो, बढ़िया 3 बार आपको बेवकूफ बना के घुमा देंगे, हो गया 50 जेब के अंदर। तो ध्यान दो, सवार के ऊपर जैसे कोई सवारी आप चाहे घोड़े की करो, चाहे हाथी की करो, चाहे जिसकी करो, उसके ऊपर एक लगी रहती है पीठिका, उसे क्या बोलते हैं? काठी। कभी आप घोड़े पर बैठे हो तो आपको लगाम, जो व्यक्ति होगा आपको लगाम पकड़ने के लिए दिया होगा, है ना, कि भैया अगर भागे तो जरा से इसको खींच लेना। महसूस किया होगा जिसने भी बैठा होगा, जिसने भी यात्रा की होगी। मैंने 1-2 बार यात्रा की है घोड़े पर, है ना। मैं गया था कुफरी शिमला में, तो वहां पर कहा कि भैया पकड़े रहना, नहीं तो भाग लेगा। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? काठी। क्या बोलते हैं बेटा? काठी। और ध्यान रखना मेरे भाई, घोड़ा पहले विकल्प में दिया होगा, घोड़ा पहले विकल्प में दिया होगा कि अगर आप गलती करने जा रहे हो तो आराम से गलती कर लो। एग्जामिनर आपको बख्शने वाला नहीं है बेटा। एग्जामिनर बड़े चालाक होते हैं, बड़े जालिम होते हैं, आपको किसी सूरत में नहीं बख्शेंगे। अगर आप गलत दिशा में डायरेक्ट जा रहे हो तो बिल्कुल आपको ढकेल देंगे, धक्का दे देंगे, जाओ जाओ आराम से। तो ध्यान रखना, यहाँ पर घोड़ा नहीं होगा। इसीलिए मैंने याद किया, मेरे दिमाग में था ये सवाल, कई बार बन चुका है और अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ये तो मान लो भी मासूम बच्चा है ना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको घोड़ा, हाथी या गधा कुछ भी नहीं लगाना है। क्या लगाना है? काठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो ही गया था ना भाई घुड़सवार। नेक्स्ट सवाल ये देखो, बिल्कुल सरल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, तो इटली की रोम। अब ये हमें ये दर्शा रहा है कि आपको राजधानी याद करनी है ना, राजधानी याद करनी है। बताओ, मोजाम्बिक की राजधानी, राजधानी आपको याद करनी है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, तुम बताओ बिटिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो देश, मेरी बात सुनो ध्यान से, केवल बेटा यहां बैठने से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ईमानदारी से बात बोल रहा हूं, मैं जो काम दे रहा हूं वो भी कर लो। जैसे मैंने एक काम दिया आपको, इंस्ट्रूमेंट, है ना, किस इंस्ट्रूमेंट का किस पर्पज से उपयोग होता है वो आपको लर्न होना चाहिए। उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनको याद कर जाइए, पहली चीज। दूसरा, देश और उनकी राजधानी और मुद्रा, ये कंपलसरी सवाल है, कंपलसरी सवाल है। आप 4-5 पेपर दोगे, 2-3 में ये टकराएगा। ये टकराना ही टकराना, ये आपको याद करना है। राज्य, भारत में जितने राज्य हैं उनकी राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश है उनको, ठीक है ना। तो ये सारा, इस पर सवाल अक्सर पूछ लेता है एसएससी, और यूपी SSC एसएससी को भी फॉलो करता है, तो वहां से उठा करके वो क्वेश्चन रख देगा। तो इतना काम आपको करना है। ये नहीं कि यहां पर बैठ करके सोचे 25 क्वेश्चन लगा लिया आप तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। नहीं बेटा, जो वर्क दिया जा रहा है वो आप जरूर करो, सिलेक्शन तब होगा। इसीलिए हम लोगों ने अपना ये सिलसिला शुरू किया है कि अभी हम पेपर का डेट कुछ भी नहीं है, पता नहीं कब होगा, जब तक होगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा
और तब तक अगर मैं आपके साथ हूं तो मैं जो काम दे रहा हूं वो आप करते भी जाओ, नहीं तो मैं फिर पिटैया भी करूंगा, है ना। क्योंकि यहां आने का बेटा लाभ तभी होगा जब आप वर्क करो। ये 25 क्वेश्चन से लाभ नहीं होगा। इस तरह की जितनी भी बातें हैं उनको नोट डाउन करो और कमरे पर जाकर के उनको तैयार करो। चलो नेक्स्ट सवाल। अब देखिए, तोता हरा तो कौआ। अब बताओ इसको करके कौन सा बड़ा काम कर लोगे तुम? कौन नहीं कर पाएगा इसको बताओ? अगर ये कर ले रहे हो आप कि काला बहुत बड़ा काम मैंने कर लिया, तो ये तो सब करके आएंगे, है ना। अभी दूसरी क्लास के बच्चे पहली क्लास के बच्चे को दे दो, उसको पता है ना। तो ये तो मान लो इस तरह के 2-4 सवाल मिलेंगे, इस तरह के 2-4 सवाल मिलेंगे, तो इसके लिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, सीना चौड़ा होकर के घूमने की जरूरत नहीं है कि हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सभी का हो जाएगा। चलो अगला। ये सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग थी, मैं लिख देता हूं। यहां पर ऑप्शन ये नहीं था, पुस्तकालय, पुस्तकें और विद्यालय। पुस्तकालय में पुस्तकें तो विद्यालय छात्र हो जाएगा, है ना। विद्यालय में छात्र हो जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें हो जाएंगी। ये मिस हो गया था तो सरल सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, ये देखिए। माइक्रो ओवन ऊष्मा करता है, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है? ध्यान से सोच लीजिए, जिसको बताना हो बोलो बेटा। परीक्षण करता है, बिल्कुल गलत जवाब है। आवर्धन, माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या करते हैं? हम देखते हैं, और देखने को क्या बोलते हैं? आवर्धन करना। ठीक है बेटा, आवर्धन करना। ठीक है, देखो ये भी सवाल ऐसा ही का ही था। अगला सवाल ये देखिए। अब देखो एक सवाल हिंदी का था, तुरंत ये अंग्रेजी का आ गया। कार्ट्रैक्ट ये आंखों से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है। ज्वाइंडिस, ज्वाइंडिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, लीवर। अब देखो ये हमें ये बताता है कि किस बीमारी से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। जैसे ज्वाइंडिस हुआ तो लीवर हो गया, है ना। आंखों से संबंधित अकेले यही बीमारी नहीं है, बहुत सी बीमारी है। मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, और भी बीमारियां हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार यही दिया जाए। कान से संबंधित, गले से संबंधित, किडनी आपने बता ही दिया, लीवर से संबंधित, आंख से संबंधित, है ना। और भी जो अंग है पेट से संबंधित, तो वो उनको भी दे करके पूछ सकता है। तो यहां पर तो आपका जवाब हो गया, लेकिन काम आपका यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अब यहीं से काम आपका शुरू हुआ कि भाई लंग से संबंधित बीमारी, हार्ट से संबंधित बीमारी, थ्रोट से संबंधित बीमारी, पेट से संबंधित बीमारी, है ना, गले से संबंधित बीमारी, कान से संबंधित बीमारी, ये भी तो पूछ सकता है। क्या हर बार आपसे आंख और लीवर से ही पूछेगा? नहीं, नहीं। जैसे बेटा हम लोग हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना, अब हार्ट स्पेशलिस्ट को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। अब हार्ट से संबंधित बीमारी, अगर कार्डियोलॉजिस्ट हृदय और दे दिया नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी से संबंधित हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क से संबंधित हो गया, है ना। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, ये सब आपसे पूछी जाएंगी। आगे आगे दिया है। अब देखो ये कोडिंग डिकोडिंग, ये बिल्कुल सरल है, आप आराम से उड़ा दोगे। चलो बताओ अंकों का जो, जैसे M E 13 + 5 + 14, 13 5 18 और 14 32। ताऊ में क्या करोगे बेटा? 3 + 15 + 23, 23 15 38 और 3 41। तो ये सरल सवाल है ना, ये सरल सवाल है। अगला ये देखिए, अगला फिर इसको ट्राई करिए। अंडर = 31, तो स्टीम = एक बार निकाल,
अच्छा, U का नंबर 21, N का नंबर 14, D का नंबर 4, E का नंबर 5, R का नंबर 18। तो 21, 14, 35, 35 और 5 40, 4 44, 18 62। लेकिन दिया है 31, तो क्या करेंगे बेटा, 62 का आधा कर देंगे, 31 हो जाएगा। अब स्टीम में 19, 20, 5, 1, 13, तो जोड़ लो भाई। 19 और 20 कितना हो जाएगा, 39, 1 40, 5 45, 45 और 13 58, 58 का आधा करो 29, कहीं दिया है, सी ऑप्शन में दिया आपका जवाब। ठीक है, अब ये सब सवाल सरल है, ये कठिन नहीं है ना। कोडिंग डिकोडिंग जिसने भी पढ़ा होगा आराम से इसको कर लेगा। ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा हो तो फिर वो बैच में आइए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़िए, है ना। अगर मान लेते हैं किसी को है कि सर हमने पढ़ा ही नहीं, तो नहीं पढ़ा है, तो फिर उसके लिए है कि क्लास में पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल, अब ये बिल्कुल सरल सा सवाल, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, बिल्कुल सरल है। नेक्स्ट बुक, ये भी सरल है। बी का नंबर 2, सी का नंबर 3 और ई का नंबर 5, के का नंबर 11, एम का नंबर 13 और क्यू का नंबर 17 है कहीं, 11, 13, 17। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए, देख लो। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोग रहते हैं क्लास में। करो, देखो भाई कौन बताएगा, 28, बहुत बढ़िया। देखो इस बच्ची ने निकाला, एस का नंबर 19, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, जी का नंबर 7। तो 19, 9, 28, 28, 14, 42 और 7 49। लेकिन दिया है 39, तो -10 कर, -10 कर 39 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब डन में डी का नंबर 4, ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14 और ई का नंबर 5। तो 15, 5, 20, 20 और 34, 4, 38, 10 कम कर दिया, 28। तो 28 कहीं दिया है भाई, ए ऑप्शन। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ये आप लोगों को टेलीग्राम में कल मिल गया था, चलिए आज फिर मिल जाएगा। ये भी सरल ही है ना। 5 + 22 27, 10 + 17 27, तो 27 आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये देखिए, बी का नंबर 2, 2 का डबल 4, सी का नंबर 3, 3 का डबल 6, ई का नंबर 5, 5 का डबल, के का नंबर 11, 11 का डबल, 13 का डबल और 17 का डबल। तो ये 22, 26, 34, 22। अगला सवाल बेटा, वर्ग 16 तो घन 64। भाई वर्ग क्या है, 16 वर्ग के फॉर्म में है और घन के फॉर्म में क्या है, और कोई नंबर है नहीं 64। 57:11 तो 99। हाँ, 57 के अंकों का जोड़ 5 + 7 12 - 1, 99 के अंक। आपका जवाब क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन में हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल, 28:5 तो 39:2, 2 + 8 10, 10 का आधा 5, तो 3 + 9 12, 12 का आधा 6। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई,
46:20। 46 में 4 + 6 का डबल, 4 और 6 को जोड़ा तो 10 और 10 का डबल 20। 3 और 4 को जोड़ा तो 7 और 7 का डबल 14। 14 दिया है, ए ऑप्शन 14। नेक्स्ट सवाल, जब ज्यादा अंक हो तो पहला काम करो, जोड़ो। 6 1 7 2 9 3 12 2 14। 6 + 1 + 2 + 3 + 2 14। तो 5 2 7 1 8 13 4 17। यहां पर जोड़ कितना हो जाएगा बेटा? 17। नेक्स्ट सवाल, ये देखिए, ये भी वही है। 1 और 7 का जोड़ बटे 2 4, 8 और 6 का जोड़ बटे 2 7, बी ऑप्शन। ठीक है, फिर आया ये अगला सवाल, ये भी वैसे ही है। 7 और 9 का जोड़ 16, 1 कम कर दिया 15। 2 और 9 का जोड़ 11, 1 कम कर दिया 10। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आज हम लोगों का इतने पर ही विराम लगाते हैं। इससे आगे कल कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है ना। एक बार आपका ये टॉपिक वाइज चलेगा, उसके बाद फिर मिक्स लेकर के शुरू करेंगे। अभी पिछले 2 दिनों में मैंने जानबूझ करके बहुत सामान्य से प्रश्न रखे हैं, धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल भी कठिन करेंगे। अच्छा, ये भी सच है कि ये प्रीवियस ईयर के आए हुए ही हैं, मेरे द्वारा कोई बनाया हुआ नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा भी आप काफी दिन से सुस्त थे, 2-3 महीने से रेस्ट पर थे, तो एक बार हल्का हल्का क्वेश्चन आप करना शुरू करो, तो फिर कठिन भी दिया जाएगा। नहीं, शुरुआत में कठिन दे दिया जाएगा तो फिर आप डरने लगोगे। तो ठीक है बेटा, आज इतने पर विराम लगाते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।